चला जाता है। आप चाहते नहीं हो कि मेरा जीवन बदल जाए। कभी हंस के गुरु की बात मानते हो, कभी रो रो के मानते हो, कभी पैर पटक पटक के मानते हो, कभी हट कर जाते हो, कभी लेट जाते हो, कभी रो जाते हो। पर हम कहते हैं चलो सब सह लेंगे। तुम बढ़ो, चाहे कैसे भी बढ़ो। गुरु यहाँ इतना वज्र जैसा मजबूत है। माँ 2 बच्चों का भार नहीं सह पाती है, और गुरु कितनों का भार सह जाता है। गुरु का दिल मजबूत है ना। गुरु इतना मजबूत होता है कि वो समस्त संसार का प्रेमी बन जाता है। बोले गुरु जी की बहुत अच्छी बात आती है। बोले ये संसार पूरा तेरा है, ये संसार पूरा तेरा है, बटोर ले बाहों में, बटोर ले बाहों में, ये संसार पूरा तेरा है। ये गुरु ने जब बात बोली तो समझ में नहीं आई, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है कि मैं कहाँ भी और कहाँ से कहाँ मुझे परमात्मा ले जा रहा है। ये बल्केश्वर की गलियां मैंने कभी नहीं देखी थी, ये कमला नगर मेरे लिए कभी नहीं आई, मैंने नाम भी नहीं सुना था। आज कैसे परमात्मा ने मुझे यहाँ विराजमान किया। गुरु मेरे जीवन को ले जाता है जाने कहाँ कहाँ, मुझे भी नहीं पता, और आगे कहाँ ले जाएगा ये भी नहीं पता। बोले ज्ञानी भगत हमेशा निरीक्षा रहता है, वो कभी नहीं कहता कि परमात्मा तू मुझे यहाँ ले जा और यहाँ नहीं ले जा। वो चॉइस नहीं बताता, वो कहता तेरी मर्जी। मैं तेरी मर्जी में ही मर्जी मिला देता हूँ तो मैं हल्का रह हो जाता हूँ। मैं तेरी मर्जी में मर्जी मिला देता हूँ तो हल्का हो जाता हूँ। मुझे क्या करना, मैं भारी तो जब होता हूँ जब अपनी चलाता हूँ। बोले अपनी चलाओगे तो भारी हो जाओगे और गुरु की बात का इशारा समझ लोगे। बोले रात के अंधेरे में हो सकता है डर लग रहा है, लेकिन सुबह का इंतजार करना डर खत्म हो जाएगा। कई बार हम रात में बड़ा खराब बातें सोच सोच के सो जाते हैं, लेकिन सुबह होते दिमाग साफ हो जाता है। सुबह होते होते दिमाग क्लियर हो जाता है। हमने की बादल छट गया, आई काली घटाएं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन रात गुजरने तो दो, सुबह बड़ी सुंदर आएगी। किसकी सुबह सुंदर आई आज? किसकी नहीं आई है आज? सभी की आई है। बजा दो जोरदार तालियां, जोरदार बनी, जोरदार बनी। सभी की आज सुबह सुंदर है। आज संतों का संग है, गुरु लोगों का साथ है, भक्तों का साथ है, गीता भगवान का साथ है, गुरु जी का साथ है। इससे सुंदर दिन कौन सा होगा? तो आज हमारा जीवन सुंदर बना है तो गुरु के प्यार में सुंदर बनाया। बोले गीता भगवान से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है गीता भगवान? आप इतने ऊंचे महान सत्य कैसे बन गए? आप कैसे दिलों में सबके बसते चले गए? बोले केवल निरीक्षा भाव, केवल निरीक्षा। निरीक्षा का मतलब समझते हो ना? अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं, हमेशा सामने परमात्मा की इच्छा को रखा। जब गुरु मिल गया तो गुरु की इच्छा को आगे रख लिया। शारदा जी थोड़ा सा इधर आओ। सारे चलते जाते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो गीता भगवान हमारे किसके सारे चले थे? दादा भगवान के। गीता भगवान के गुरु जी कौन थे? कौन थे? और दादा भगवान गीता भगवान के कौन थे? पिता थे। पिता। कभी आपने शास्त्र में सुना है कि पिता कभी गुरु हो जाएगा? लेकिन गीता भगवान के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि गीता भगवान जब जन्म लिए थे तभी दादा भगवान ने उनमें बीज डाल दिया था कि इसे मैं गुरु का ही बना दूंगा, इसे मैं ज्ञान की राह पे ही चलाऊंगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए संकल्प डाले तो वो संकल्प परमात्मा भी पूरा करता है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए संकल्प डाल रहे कि मेरे बच्चे ज्ञान के फूल बने, मेरे बच्चे गुरु के
बने तो परमात्मा भी उसकी इच्छा को टाल नहीं सकता। लेकिन आप ये कहोगे परमात्मा माँ कहे कि मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा जज बने, जरूरी नहीं है कि आप चाहो बच्चा बन जाए। कितने ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर माँ बाप बनाना चाहते हैं, बच्चे डॉक्टर नहीं कुछ और बन जाते हैं। पिता जिंदगी भर दुखी रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना। कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे कहते हैं कोई बात नहीं। संसार में सबका भाग्य अलग है, सबकी लीला अलग है, सबका जीवन अलग है। तुम तो केवल माली बन के सेवा करो बच्चों की माली बन के सेवा करो, मालिक बन के मत करना। मालिक बनोगे तो दुख पाओगे और माली बनोगे तो बगिया लहरा जाएगी आपकी। क्योंकि माँ बाप बनते हैं, मालिक बनते हैं तो अधिकार और क्रोध बहुत करते हैं, और जब माली बनते हैं तो मैं तो माली हूं ना, बगीचा तो मेरे किसका है? मेरे परमात्मा का बगीचा है। आपका परिवार आप कहते मेरा परिवार है, आपका परिवार किसका है? सब लोग बोलो नहीं, किसका है? अभी बोलोगे घर जाकर कहोगे मेरा है। बेईमानी कर लेते हो, बेईमानी बंद कर दो, है ना। आप यहाँ बोल के जाओ, घर में भी यही बोलो, भाभी नहीं है ही भगवान, भैया नहीं है ही भगवान, बच्चा नहीं है ही भगवान। बोले गीता भगवान जब ससुराल गए थे, अभी हमारी कृतिका अभी बहुत सारे प्ले कराएंगी जिसमें गीता भगवान की कुछ जीवन के चरित्र की कुछ नाटक के द्वारा आपको बताया जाएगा कि गीता भगवान की शादी की शुरुआत कैसे हुई, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने सत्संग को आगे बढ़ाया। अभी हम लोग नाटक के माध्यम से देखेंगे। तो आज घर में आप जब भी जाइए, घर को मंदिर बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, घर को आप आश्रम बनाइए। दादाजी कहते थे मैं मंदिर जाने के लिए नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगी मंदिर को घर को मंदिर बना दीजिए। आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप घर को गुरुद्वारा बना दीजिए। लेकिन गुरुद्वारा जाके नमस्कार करना बहुत आसान है, लेकिन घर को गुरुद्वारा बनाने में बहुत ताकत लगती है, नहीं लगेगी? कौन कौन को आज घर को मंदिर बनाने में आसान है क्या? कोई जाएगा सन को तो कोई जाएगा बन को, कोई जाएगा ऊपर तो कोई जाएगा नीचे। अब बनाओ मंदिर, कैसे बनाओगे? बना लोगे? बार बार गुरु का इशारा चाहिए मंदिर बनाने के लिए, बार बार गुरु की उंगली पकड़ के चलो। अभी मैं कहूँ ये बच्ची आईएएस बन जाए, ये बच्ची जज बन जाए, बन जाएगी जब तक माँ बाप इसकी उंगली पकड़ के ना चलाए। आप अपने घर को आश्रम गुरुद्वारा जब भी बना सकते हो जब पल पल पे गुरु की उंगली पकड़कर चलना सीख जाओगे। बहुत आसान है। और जब हम गुरु की उंगली पकड़ते हैं ना तो अहंकार खत्म हो जाता है। गुरु की उंगली पकड़ते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है, और जब गुरु की उंगली छोड़ देते हैं तो अहंकार वापस आ जाता है। तो हमेशा आज हम लोग हमारे सभी सिपाही, सचिन भैया, संतोष भैया, मनोज भैया, सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा हम सब लोग गीता भगवान के लिए गुरु जी को याद करते हुए, विमला भगवान को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, सभी लोग अपने हृदय में नमन करना। सभी लोग उनको जानते ही हैं, विमला भगवान को तो सभी जानते हैं शायद, गीता भगवान को भी। ये हमारे गीता भगवान है, ये इनकी मैरिज की फोटो है गीता भगवान की। मैं सबको आगे नहीं बुला सकती, लेकिन हम सब लोग जब दिया जलाएंगे तो अपने हाथों का दिया ऐसे जला के ऐसे खड़े होते सब अपनी जगह या बैठे बैठे करना है। तो अभी हम लोग दीप जलाने जा रहे हैं, फिर अपने कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सभी को बहुत कोई बात है, खुशू खुशू बैठे हो जरूर कोई बात है, पूरा गुरु साथ है, सच्चा
लीडों को अपने हाथों में ऐसे ऐसे आके एक साथ करना है ना। जब तक तुलसी मैं बना दी वीडियो कौन बना रही हूँ मैं बना रही हूँ बन रही है नहीं बन रही यार इसी ज्योति जलाते चलो। कौन डाला है मेरा फोन कहाँ
एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, जगाते चलो, प्रेम। बड़ा दिन और क्या होगा कि अपने सब लोग साथ में हैं। आओ मिलकर खुशी मनाए, हम दिन खुशियों वाला। हम चलो झूले नाचे गाए, चलो झूले नाचे गाए, चलो झूले नाचे गाए। आओ मिलकर खुशी मनाए, खुशियों वाला। आपने अब लगाया है। संकल्प का दिन है। आज जब भी कोई संतों का महानिर्माण दिवस होता है तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा तीनों लोगों में संतों का जय जयकार होता है, क्योंकि संत अपने को त्याग कर सबके लिए जी की दुनिया में जाते हैं, इसलिए वो सबसे आगे होते हैं। आज आप लोग जो सोचोगे मन में सोचे जैसे, क्योंकि मैंने जब गुरु जी के सामने बैठती थी, ये नन्हे नन्हे कदम गुरु जी के पास गए और कब बड़े हो गए ये मुझे भी नहीं पता चला। आज जो मैंने गुरु जी के सामने सोचा, शायद उससे लाख गुना ज्यादा आगे हो रहा है, और आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। ये आज सचिन, संतोष, ये पूरी बल्केश्वर परिवार मेरा बन गया है। शायद कोई घर है वो भी नहीं जाएगा थोड़े दिनों में, चिंता ना करो। बल्केश्वर वालों, जो घर छूट रहे हैं वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ संतों का आवागमन आ गया है। बच्चों को छिपा देती थी, अपनी लड़कियों को छिपा देती थी, क्योंकि कृष्ण कहीं देख ना ले, और जब कृष्ण ने देख लिया तो गया बच्चा काम से। कृष्ण जिस पे नजर डाल देता था तो वो बचता नहीं। वही नजर आज मैंने गुरु जी की आंखों में देखी, और वही चमत्कार मुझे नहीं माना, दुनिया में लोग संतों का चमत्कार कहते हैं। एक बार मैं कहीं एदमापुर की जमीन पे वहां थी, तो किसी ने कहा मेरे से कि दीदी वहां चलो। मैंने कहा, बोले वहां बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले संत आए हैं। मैंने भी क्या करते हैं? बोले बीमारी सही कर देते हैं, हाथ रख देते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। अंदर से एक ही आवाज निकली कि मैं बीमारी का भी मजा। बोले गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि बीमारी खत्म करवाना भी एक इच्छा है। आपने कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। ये संत की कृपा से सही होने वाले नहीं है। बोले आप बीमारी सही होती तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ता है? आप चमत्कारों की सही में क्यों जाते हो? मैंने कि नहीं, मेरे गुरु ने चमत्कार बहुत पहले कर दिया कि मुझे भीड़ से निकाल कर दिया बना दिया, मुझे भीड़ से निकाल कर एक कमलवत बना दिया। ये उसी दिन चमत्कार हो गया। अब मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। आज हम भटकते नहीं है कहीं कहीं, बगल में बहुत बड़े बड़े संत आते रहते हैं, दिल इतना भरपूर है कि कहीं मन ही नहीं करता जाने का। तो आज आप लोग मन में संकल्प करिए और वो देखना 1 साल बाद आपके जीवन का चमत्कार, खुद जीवन बदलता जाएगा। ठीक है? सांसारिक बनना चाहते हो या ज्ञानी? सांसारिक कौन बनना चाहता है? कोई नहीं। बजा दो जोटा तालियां, एक ही बनना चाहता, सब ज्ञानी बनना चाहते, सब ज्ञानी बने। ध्यान रखना, एक के घर पे आके देख लो, आ जाते हैं। ठीक है? मुझे बुलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है? चलिए, आप सब लोगों को मैंने बता दिया, दिया अपने मन में दिया अपने स्वयं का जलाना है।
ज्ञान का जलाना है और उसको जलाते जाना है। ठीक, आ जाओ बच्चों। शुभं करोतु कल्याणम् ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगावे, पिता भगवान ने हमको छोड़ा, आगे क्या होता। कहीं पे बरसे प्यार, जगत से नाता टूटे, गुरु तेरा साथ न छूटे, ओ जगत से नाता टूटे, गुरु तेरा साथ न छूटे, ओ कितना बल्ले तो आगे क्या होगा। कहीं नगर से गुरु की महिमा, कहीं नगर से जगत से नाता टूटे, तेरा साथ न छूटे। चलिए सभी लोग अपने पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन को कराएंगे, मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन को कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा। हरिओम बेटा, हरिओम। बैठो माता। कहाँ से आना हुआ है बेटा आपका? दादाजी, मैं आपके नगर में रहता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? दादाजी, मेरा नाम श्याम है। का क्या मकसद है बेटा यहाँ? दादाजी, मेरे को आपकी लड़की बहुत पसंद है, जो कि मेरी क्लासमेट है। उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका हाथ मांगने आपसे आया हूँ। क्या बेटा, बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो आप? हाँ दादाजी। बेटा ये तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हो और मेरी जो बेटी है वो बहुत ही तपस्वी है और वो अपना आध्यात्मिक जीवन जी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद पॉसिबल हो सकता है। पर फिर भी मैं एक बार जाके बात करता हूँ और उनको मैं भेजता हूँ, तो तुम स्वयं ही उनसे बात कर लेना। तो दादाजी, वो पिताजी मेरे को कहाँ मिलेंगे? मैं स्वयं ही उनको आपके पास भेज रहा हूँ, आप स्वयं ही बात कर लेना। ठीक है दादाजी। अब शाम वेट कर रहे हैं गीता भगवान का। दादाजी गीता भगवान को भेजने गए हैं और अभी गीता भगवान आके मिलेंगे श्याम भगवान से, श्याम जी से। पल्ला डाल दो। श्याम देखिए गीता भगवान से कैसे इजहार करते हैं अपनी। गीता है। और गीता कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं आपके घर आया था,
मुझे आपसे विवाह करना है। विवाह? और मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे मन में तो ऐसा कभी कोई ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरा रास्ता परमात्मा के रास्ते की ओर जाता है, और अभी तो मेरे मन में कोई विचार नहीं है। अब श्याम भगवान विचार कर रहे हैं। तो ठीक है गीता, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। क्या? आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब गीता भगवान असमंजस में पड़ चुके हैं और विचार कर रहे हैं क्या कहूं। ये तो मेरे लिए इतना त्याग करने के लिए तैयार है। गीता भगवान थोड़ा विचार करते हुए जवाब देते हैं। देखिए क्या देते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा ही मानना है तो मैंने बहुत सोचा, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। गीता भगवान ने विवाह की मंजूरी दे दी है। अब श्याम भगवान बल्ले बल्ले कर रहे मन ही मन में। मैंने बना लिया मेरी शादी गीता भगवान से होगी। बन चाहा वर कोई मिल जाए तो सोचो क्या होता है, सभी को पता है। अब कुछ समय बाद गीता भगवान और श्याम भगवान की शादी होने जा रही है। मंडप में दोनों का मिलन होता है और श्याम भगवान दूल्हे के रूप में है। गीता भगवान आते हैं। गीता भगवान आ रहे हैं शादी पे। देखिए पंडित जी, विवाह संपन्न होगा और कैसे। जी नमस्कार। नमस्कार। आइयो। फेरा, 4 फेरा, 5 फेरा, 6 फेरा, 7 फेरा। अब दोनों का पंडित जी विवाह संपन्न हुआ। बरबधुआ। देखिए हमारे गीता भगवान ने श्याम भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है और मन ही मन में बहुत सुंदर विचारों से उन्होंने हाथ को पकड़ा है। गीता भगवान ने ये हाथ क्यों पकड़ा है? पहला संकल्प है, संसार में एक लड़की एक लड़के का हाथ पकड़ती है तो कहती है मैं वैवाहिक जीवन सुंदर बनाऊंगी, दुनिया में नाम करूंगी। लेकिन गीता भगवान का कितना सुंदर संकल्प है कि मैं दादा की बगिया का एक सुंदर फूल और निर्माण करूंगी, दादा की बगिया का एक फूल और सुंदर बनाऊंगी। इस सुंदर विचारों से शादी संपन्न हुई। आगे गीता भगवान का और श्याम भगवान का आज वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। जोरदार तालियों से हम लोग देखा आप सबने कैसे श्याम भगवान ने अपनी बात गीता भगवान से प्यार से मना के मन बांधी और शादी हो गई। यही शुरुआत थी गीता भगवान की। ये बल्किशोर के होनहार बालक है, पता नहीं लाइफ में कुछ धमाका करेंगे। चलिए देखते हैं